Dear students, today's our topic is borrowing powers, debentures and charges. First is borrowing powers of a company. Every company needs unexpected additional capital for its business. From time to time, the company can meet such requirement of capital to an extent by the issue of shares, but it is always not possible to get the capital through the issue of shares, and when it is required, as a result, the company has to take the resources of पब्लिक लोन्स। प्रत्येक कंपनी को अपने व्यवसाय को चलाने के लिए समय समय पर कैपिटल की ज़रूरत होती है। कुछ सीमा तक इस ज़रूरत की पूर्ति के लिए कंपनी शेयर्स को इशू करती है, परंतु शेयर्स से जो कैपिटल हमें मिलती है वो हमेशा पर्याप्त नहीं होती है, और शेष कैपिटल के लिए कंपनी को क्या है कि पब्लिक लोन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर एम्पावर्ड बाय देयर आर्टिकल टू बोरो मनी फॉर द पर्पज ऑफ देयर बिजनेस। एवरी कंपनी हैज़ टू राइट टू बोरो मनी एंड टू चार्ज इट्स असेट्स बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द अमाउंट बोरोड। साधारणतः कंपनी अपने सीमा नियम में यह ऋण लेने का अधिकार स्पष्ट करती हैं। कंपनी के सीमा नियम में स्पष्ट अधिकार के विपरीत प्रत्येक कंपनी को अपने व्यावहारिक कार्यों हेतु ऋण लेने में संपत्ति की प्रतिभूति के रूप में देने का गर्भित अधिकार होता है। So far and non-trading companies are concerned, they cannot seek any public loan unless it is explicitly stated in their memorandum and article. They are authorized to do so. A company's memorandum defines the maximum limit to which the company may take loans, where it is article defines the procedure for taking such loans. जहाँ तक नॉन बैंकिंग कंपनीज का संबंध है, वह तब तक ऋण प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसके सीमा नियम में ऋण लेने के अधिकार का स्पष्ट उल्लेख न हो। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में ऋण लेने की अधिकतम सीमा को निर्धारित करते हैं, जबकि उनके पार्षद अंतर नियम ऋण प्राप्त करने की विधि को बताते हैं। यदि किसी कंपनी को ऋण लेने का स्पष्ट या गर्भित अधिकार है तो वह अधिकार का प्रयोग किसी भी सीमा तक कर सकती है, परंतु कभी कभी सीमा नियम और अंतर नियम ऐसे अधिकारों को सीमित कर देते हैं। ऐसी दशा में संचालन के लिए अधिकारों का प्रयोग उन्हीं सीमाओं के अधीन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ बोरोइंग पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, ए कंपनी कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स राइट टू टेक ए लोन till such time that it is authorized to commence its business. Thus, a private company can exercise its right to take a loan when it receives its certificate of commencement of incorporation, and a public company can exercise this right only on receiving the certificate commencement of business according to section 11. कंपनी एक्ट के अनुसार एक कंपनी ऋण लेने के अधिकार को उस समय तक प्रयोग नहीं कर सकती जब तक कि कंपनी को व्यापार स्टार्ट करने का अधिकार न हो। एक प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने पर तथा एक पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने पर ही अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है, लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अंशों व ऋण पत्रों को समामेलन के पश्चात एक साथ जनता को खरीदने के लिए प्रस्तुत भी कर सकती है। रेस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग पावर्स ऑफ ए कंपनी। ऋण लेने के अधिकारों पर प्रतिबंध क्या क्या हैं? एक कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड ए प्राइवेट कंपनी on obtaining the certificate of incorporation may exercise its borrowing power to get any loans. एक सार्वजनिक कंपनी व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद तथा निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही ऋण प्राप्त कर सकती है। लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के साथ ही अंशों व ऋण पत्रों को एक साथ जनता को क्रय करने के लिए भी आमंत्रित कर सकती है। ए पब्लिक कंपनी कैन नॉट बोरो मोर मनी देन एग्रीगेट ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। एक सार्वजनिक कंपनी अपनी व्यापक सभा की सहमति के बिना अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स के टोटल से ज़्यादा के लोन्स नहीं ले सकती। Although every company has the implicit
right to borrow money. No company may borrow any money in contravention of the provision of the memorandum or article of association. Any borrowing which is not in accordance with the such provisions shall be deemed to be unauthorized. व्यापारिक कंपनियों को ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है, परंतु कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर्नियम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध ऋण नहीं ले सकती। अगर उन्होंने ऐसा किया हुआ है तो वो सारे के सारे अनऑथोराइज्ड माने जाते हैं। ए कंपनी हैज़ द राइट टू बोरो मनी बट द बोरोइंग क्रिएट्स ए लायबिलिटी ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। कंपनी को ऋण लेने का अधिकार है, लेकिन कंपनी द्वारा लिए गए ऋण उनकी संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न करते हैं। यदि कंपनी के पार्षद सीमा या पार्षद अंतर्नियमों में विपरीत व्यवस्था न हो तो कंपनी की अभी तक न मांगी गई पूंजी पर भी ऋण प्रभार उत्पन्न करते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ ए बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी के निक्षेप ऋण नहीं होते हैं। इफ ए बैंकिंग कंपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस accepts deposit which are payable on demands or in any other manner under the provision of section 180, such deposits shall not be deemed to be the company's borrowings. यदि कोई बैंकिंग कंपनी अपने सामान्य व्यवसाय में जनता से मुद्रा के रूप में डिपॉजिट्स प्राप्त करती है जिनका भुगतान मांग पर या अन्य किसी प्रकार से किया जाता हो, तो वो धारा 180 डी की व्यवस्थाओं के लिए उसे बैंकिंग कंपनी द्वारा लिया हुआ ऋण नहीं माना जाता। अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स, अधिकारों के बाहर के ऋण। व्हेन ए कंपनी एक्साइड्स पावर टू बोरो मनी विच आर बियॉन्ड ऑन इट्स लिमिट्स स्पेसिफाई इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल, इट इज टू बी अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग्स और बोरोइंग्स बियॉन्ड पावर। सच बोरोइंग्स बाय ए कंपनी आर बॉन्ड। यदि कोई कंपनी अपने सीमा नियम और अंतर्नियम में दिए हुए अधिकार से अधिक राशि का ऋण लेती है तो उसे अधिकारों के बाहर का ऋण मीन्स बोरोइंग बियॉन्ड पावर्स कहा जाता है, और यह सारे व्यर्थ मीन्स वॉइड होते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग्स विच आर अल्ट्रावायर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अधिकार के बाहर के ऋण। बोरोइंग्स विच आर अल्ट्रावायर्स द डायरेक्टर्स, संचालकों के अधिकार के बाहर के हो सकते हैं। फर्स्ट इज borrowings ultra wires the company. Any borrowings by a company which do not conform to its authority or which are more than the amount of company is authorized to borrow are void because they are beyond of the company's authority. कंपनी के अधिकार के बाहर के ऋण। कंपनी के अधिकार के बाहर के ऋणों से अभिप्राय है कि यदि कोई कंपनी अपने अधिकार से बाहर या अधिकारों से अधिक कोई लोन्स लेती है तो ऐसे ऋण कंपनी के लिए अधिकार के बाहर माने जाते हैं और वो सारे व्यर्थ होते हैं। रेमेडीज अवेलेबल टू लेंडर्स। रेमेडीज अवेलेबल टू लेंडर्स, अधिकारों के बाहर ऋण लेने के लिए ऋणदाताओं को उपलब्ध उपचार। क्या क्या उपचार होंगे? फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग। यदि ऋणदाता अपने द्वारा दिया गया धन या धन से खरीदी गई संपत्ति को पहचान लेता है तो वह उस धन या संपत्ति को वापस पाने का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में कंपनी उसके धन को ट्रस्टी की हैसियत से रखेगी। हाँ, यदि कंपनी ने उस धन को की संपत्ति खरीद ली है और उसे अन्य संपत्तियों में मिला लिया है तो उसकी पहचान असंभव है, तो कंपनी के समापन काल में ऐसा ऋणदाता अधिकारियों के समान माना जाएगा और विशिष्ट संपत्तियों के बराबर का हिस्सा पाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट इज इंजेक्शन, निषेधाज्ञा। यदि उस ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिया गया धन अभी तक यूज नहीं किया गया है तो वह कंपनी को इसकी सूचना देकर या न्यायालय में इंजेक्शन प्राप्त करके कंपनी को ऐसे ऋण की राशि को व्यय करने से रोक सकता है। नेक्स्ट, सब्रोगेशन, प्रतिनिवेश। यदि कंपनी ऐसे लिया गया ऋण कंपनी ने किसी वैध ऋण को चुकाने में यूज कर लिया है तो ऐसा ऋणदाता उस पहले ऋणदाता का स्थान ले लेगा जिसका धन कंपनी ने चुकाया है। नेक्स्ट इज
रिकवरी ऑफ डैमेज। कंपनी के सीमा नियम व अंतर नियमों के विपरीत व्यवस्था के अभाव में यदि संचालक ऋण ले लेते हैं तो ऋणदाता संचालकों से क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी होंगे। नेक्स्ट इज बोरोइंग्स अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स। संचालकों के लिए अधिकार के बाहर ऋण। एनी बोरोइंग्स विच इज विद इन द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी but is beyond the authority of its director is to be ultra vires the directors. In case the company rectifies such borrowings, the loan shall become valid and binding on the company. कोई भी ऋण जो कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत है परंतु संचालकों के अधिकार के बाहर है तो उसे संचालकों के अधिकार के बाहर के ऋण माना जाता है। यदि ऐसे ऋण की पुष्टि हो जाती है तो कंपनी उस राशि के भुगतान के लिए बाध्य होगी। जब कंपनी ऐसे ऋण की पुष्टि नहीं की जाती है तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या एजेंसी के सामान्य सिद्धांत ऐसे ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए जो ये सिद्ध कर दें कि उन्होंने धनराशि गुड फेथ के लिए उधार दी थी परंतु उन्होंने संचालकों की क्षतिपूर्ति का दावा भी प्रस्तुत कर सकती है।